टिप्पा टिप्पणी करने से किसी क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा। आप किसी पर्सन के ऊपर टिप्पा टिप्पणी कर रहे हो, उससे कोई क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा। आप क्या करना चाहते हो? मैंने तो अपने विजन्स बता दिए, मैं क्या क्या करना चाह रही हूँ मैंने तो बता दिए, आप बताओ ना। उनके मुद्दे ही नहीं है, वो आपको वार करेंगे आपके जाति पे, वो वार करेंगे आपकी शादी पे। तो आप मुझे बताएं और दर्शक मुझे बताएं कि मेरी शादी और मेरी जाति के मुद्दों पे वो राजनीति करना चाहते हैं या विकास के मुद्दों पे वो राजनीति करना चाहते हैं। लिस्ट निकाल लीजिए कि उनके कार्यकाल में क्या काम हुई है और मेरे पिताजी के कार्यकाल में क्या काम हुआ है। विजन को देख रही हूँ, मुझे क्या काम करना है अपने क्षेत्र में, मैं बस उस पर ध्यान अपना पूरा लगा रही हूँ, मैं उस पर फोकस्ड हूँ। विरोधी जो है, जैसे है, कौन है, कहिए कि सिर्फ विधायक ही नए नए बने हैं, काम पुराना भी नहीं हुआ। जैसे दिग्गज नेता के जुबान से ये छोटी मोटी तुच्छ चीजें बिल्कुल शोभा नहीं दे रही है। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। सक्रिय राजनीति में रहने के बावजूद झारखंड के कई ऐसे कद्दावर नेता हैं जो इस बार झारखंड विधानसभा का चुनाव खुद ना लड़कर अपने बेटे बेटी या बहू को चुनाव लड़वा रहे हैं। तो ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत के लिए मंत्री सत्यानंद भोक्ता की बहू है रश्मि प्रकाश, जो कि अब सत्यानंद भोक्ता की राजनीति विरासत को आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसे में रश्मि प्रकाश जी, आपका बहुत स्वागत है एसडी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं उन सबको मेरा जोहार। चुनावी दंगल में कूद चुकी हैं, कितनी तैयार हैं? जी बिल्कुल, मैं कूद चुकी हूँ और पूरी तरीके से तैयार हूँ। इस बार पहली बार आप चुनाव लड़ रही हैं, कैसा फील कर रही हैं? एक्सपीरियंस कैसा मिल रहा है? लोगों के पास जा रही हैं तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? लोगों का रिस्पांस बहुत ही अच्छा मिल रहा है। लोगों के साथ मैं जब जा रही हूँ, उनसे जुड़ रही हूँ, उनसे बातें कर रही हूँ, तो उनका मेरे प्रति जो लगाव है वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। लोगों से जो मेरा जुड़ाव है, जनता से जो मेरा जुड़ाव है वो बहुत ही अच्छा है। और खास करके जो महिला वर्ग की जितनी भी आ रही हैं महिलाएं, चाहे वो हमारी किशोरी लड़कियां हो, माताएं हो, बहनें हो, सभी मुझे बहुत ही प्यार और सम्मान दे रही हैं और कहिए कि मुझे आगे बढ़ाने के लिए पूरा मेरे सहयोग कर रही हैं। मुझे राजनीति पसंद थी इसीलिए आई या फिर प्रेशर था घर से? प्रेशर कुछ नहीं था और पसंद वैसा कुछ मतलब दोनों ही चीजें नहीं थी, क्योंकि मेरा जो मायका पक्ष है वो बिल्कुल राजनीति से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। सारे एजुकेटेड मतलब एजुकेशन फील्ड से बिलोंग करते हैं, पढ़ाई लिखाई, गवर्नमेंट जॉब एंड ऑल। मेरे फादर भी खुद एक जेपीएससी क्वालिफाइड ग्रेजुएटेड ऑफिसर है, तो हम लोगों का सबका वही था कि उधर ही जाना है। बट कहिए कि जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं मेरी जरूरत है, अब मुझे क्षेत्र में आना चाहिए, क्योंकि इससे पहले क्यों फील हुआ कि जरूरत है अब आना चाहिए? जी, फील इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पिताजी लगातार इस क्षेत्र में बने हुए थे। ये चतरा जो इलाका है, आप कहिए कि बाकी जिलों से ये जिला बहुत ही पिछड़ा हुआ था, अभी भी कहीं ना कहीं दूसरों जिलों से अभी भी थोड़ा पिछड़ा हुआ है। तो मेरे पिताजी का लगातार प्रयास रहा है कि इस जिले को कैसे आगे बढ़ाया जाए, यहाँ पे कैसे विकास कराया जाए। दूसरी बात ये है कि नक्सलेट एरिया है, उग्रवादियों का क्षेत्र रहा है ये, तो इससे भी मतलब एक कहिए कि ये असुरक्षित भी था। तो उनका जो योगदान रहा है बहुत ही सराहनीय रहा है। हर तरीके का कहिए उन्होंने काम कराया, हर क्षेत्र में काम कराया है। ये जो उग्रवादी क्षेत्र था बहुत हद तक अब कम हुआ है, क्योंकि जगह जगह पे कैंप बनाए गए हैं मेरे पिताजी के द्वारा। तो जब मुझे मतलब सबको पता चला कि अब आगे ये कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं मेरे फादर इन लॉ, क्योंकि इन्हें अब एसटी एसटी सीट नहीं, सीट एससी अभी भी है, बस उन्हें केंद्र सरकार ने एसटी कर दिया, तो अब वो कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। पर मैं अभी भी कर सकती थी क्योंकि मैं एससी से बिलोंग करती हूँ। तब मुझे लगा कि अगर मेरे पिताजी नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है, जब से ये चतरा है तब से बहुत अलग अलग नेता रहे हैं यहाँ पे, अलग अलग विधायक बने हैं यहाँ पे, लेकिन कहिए कि सिर्फ विधायक ही नए नए बने हैं, काम पुराना भी नहीं हुआ, नया छोड़ दीजिए। आपके फादर इन लॉ काम किए हैं? जी बिल्कुल, आपको काम दिखेगा। ऐसा नहीं है, बहुत सारे नेता रहे हैं, आप उनके टाइम का कहिए कि एक लिस्ट निकाल लीजिए कि उनके कार्यकाल में क्या काम हुई है और मेरे पिताजी के कार्यकाल में क्या काम हुआ है। रश्मि प्रकाश,
चतरा की जनता के बीच जा रही हैं तो अपने फादर इन लॉ के काम को लेकर के जा रही हैं कि रश्मि प्रकाश का भी कोई विजन है, कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर आप जा रहे हैं? देखिए, मेरे पिताजी का काम है वो खुद जानते हैं, मुझे ये बताना नहीं पड़ रहा है। हाँ, मुझे ये बताना पड़ रहा है कि अब मैं क्या करूंगी। पिताजी ने तो बहुत कुछ किया, अब इसे मुझे कैसे आगे बढ़ाना है, मेरे क्या विजन है, उसे मैं बता रही हूँ। और लोग खुद ब खुद मुझसे जुड़ रहे हैं, मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं मेरी बातों को सुनकर। मेरे आसपास जब वो रहते हैं तो उन्हें बहुत ही मतलब कहिए कि उनकी आंखों में दिखता है, वो उम्मीद दिखती है कि रश्मि प्रकाश हमारे क्षेत्र में आई है तो कुछ तो अच्छा होगा हमारे क्षेत्र में। रश्मि प्रकाश के क्या मुद्दे हैं, क्या विजन? जी, मेरे मुद्दे बिल्कुल क्लियर हैं। जैसे कि मेरे पिताजी, मैंने कहा कि उन्होंने बहुत कुछ किया है, अब मुझे उससे और अलग और बेहतर करना है। 3 बड़े मुद्दे। जी, 3 बड़े मुद्दे मेरे ये हैं। मैंने आपको पहले ही बोला कि कहीं ना कहीं उग्रवाद का ये एक जोन रहा है और बहुत हद तक कम हुआ है, बट इसे पूरी तरीके से खत्म करना मेरी एक जिम्मेदारी बनती है। और महिलाओं की सुरक्षा खास करके, क्योंकि ये जो एरिया है महिलाओं की सुरक्षा यहाँ पे सोचने वाली बात है थोड़ा सा, तो उस पे मेरा ध्यान है। शिक्षा के क्षेत्र में मेरा बहुत ध्यान है, क्योंकि अभी भी ये इलाका आपको टाउन में तो दिखेगा, बट अगर आप सूरवर्ती क्षेत्र में जाते हो, बॉर्डर के इलाकों में जाते हो, तो आपको वहां पे दिखेगा कि जो बच्चियां हैं, क्योंकि जंगल पड़ जाता है बीच में, और प्राथमिक शिक्षा तो वो लोग ले लेते हैं, मिडिल स्कूल की शिक्षा ले लेते हैं, बट जब हाई स्कूल और +2 की बात आती है तो पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, क्योंकि उन्हें काफी दूर जाना पड़ता है, 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर, और जंगल क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो पेरेंट्स भी थोड़ा सा, जो परिजन है वो थोड़ा सा नहीं मतलब अपनी बच्चियों को भेजना चाहते हैं, खास करके बच्चियों को। तो मेरा ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में मुझे शिक्षा, युवा पर आपका फोकस जी है, महिलाओं पर जी, महिला युवा शिक्षा, क्योंकि देखिए ये कुछ मुद्दे हैं जो किसी भी क्षेत्र को, किसी भी जिले को कहिए कि एक विकास की ओर लेके जाते हैं। बहुत मुद्दे के बारे में बता दिया आपने, विजन के बारे में बता दिया, अपने फादर इन लॉ के काम के बारे में बता दिया। रश्मि प्रकाश अपने फाइट को कैसे देख रही है? आपके जो विरोधी हैं उनको कितना आप आंक पा रही हैं? आपको लग रहा है कि आपके विरोधी जो है उनसे टफ फाइट है? विरोधी में अगर नाम भी लेना पड़े तो किनका लेंगे? देखिए, मैं किसी विरोधी का नाम नहीं लेना चाहती, ना मुझे ऐसा फील होता है कि मैं किसी से फाइट कर रही हूँ। मैं बस कहिए कि मैं अपने मुद्दों को देख रही हूँ, मैं अपने विजन को देख रही हूँ, मुझे क्या काम करना है अपने क्षेत्र में, मैं बस उस पर ध्यान अपना पूरा लगा रही हूँ, मैं उस पर फोकस्ड हूँ। विरोधी जो है, जैसे है, कौन है, ये भी कुछ गलत मतलब कुछ मैसेज दे रहे हैं, जो नेगेटिव मैसेज जा रहा है, उस पर आप क्या जवाब देते हैं? क्योंकि कहीं भी जाती होंगी तो हर जगह पॉजिटिव रिएक्शन नहीं आता, कुछ ऐसे भी होते होंगे जो नाराज होंगे, तो उनको कैसे मनाते हैं? देखिए, विरोधियों का मैं क्या बोलूं, उनके मुद्दे ही नहीं है। वो आपको वार करेंगे आपके जाति पे, वो वार करेंगे आपकी शादी पे। तो आप मुझे बताएं और दर्शक मुझे बताएं कि मेरी शादी और मेरी जाति के मुद्दों पे वो राजनीति करना चाहते हैं या विकास के मुद्दों पे वो राजनीति करना चाहते हैं। वो यहाँ के क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है, ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, यहाँ की जनता को वो मेरी शादी की कहानी सुनाना चाहते हैं, मेरी जाति की कहानी सुनाना चाहते हैं, या कुछ विकास की कहानी वो सुनाना चाहते हैं। देखिए, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, बस मैं ये कहूंगी कि जो भी आप हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, आप प्लीज कहिए कि एक होश में आइए। आप किस पद पे, आप किस जगह जाना चाह रहे हैं, उस चीज को आप पहचानिए। आप एक नेता के तौर पे आए हैं, आप विधायक बनना चाह रहे हैं, बनना क्या चाह रहे हैं, आप रहे हैं, आप वो भी कम समय नहीं, 10 साल के लिए रहे हैं। आप जैसे दिग्गज नेता के जुबान से ये छोटी मोटी तुच्छ चीजें बिल्कुल शोभा नहीं दे रही है। सर, मैं आपको प्लीज बोल रही हूँ, तो आप कृपया करके अपनी बातों पे जो आप बोल रहे हैं, आप उस पे सोचें। देखिए, बात यहाँ है कि मैं किसी पे कोई कमेंट, कोई टिप्पणी नहीं कर रही, क्योंकि मैं जानती हूँ टिप्पणी करने से किसी क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा। आप किसी पर्सन के ऊपर टिप्पणी कर रहे हो, उससे कोई क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा। आप क्या करना चाहते हो? मैंने तो अपने विजन्स बता दिए, मैं क्या करना चाह रही हूँ मैंने तो बता दिए, आप बताओ ना। तो व्यक्तिगत हमले करके कहीं ना कहीं कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन रश्मि प्रकाश मजबूत है और वो हर चतरा की जनता के बीच में जाकर दिलों में प्रकाश करेंगी और चतरा में प्रकाश करेंगी। जी बिल्कुल, मेरे इरादे मजबूत हैं, मेरा हौसला मजबूत है, मैं खुद भी बहुत मजबूत हूँ, क्योंकि इतने लोगों का प्यार
उम्मीद भरोसा मैं लेकर चलती हूँ, तो मैं कमजोर तो कहीं से नहीं हूँ। चाहे कोई भी सामने आ जाए, मैं बिल्कुल सामना करने के लिए हमेशा तैयार हूँ, तत्पर हूँ। और मैं कहना चाहूंगी कि आपके पास बहुत सारे मुद्दे हैं, आप उस पे एक बार रोशनी डालें। आप देखिए हमारे पास हम जब आपकी बातों से लग रहा है कि आप आहत हैं, जब आपके विरोधी इस तरीके से व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं तो कहीं ना कहीं मन दुखी होता है। आपको कैसा फील? देखिए मुझे अपने लिए मन दुखी नहीं होता है, मुझे खुद के लिए दुखी नहीं होता है, क्योंकि मैंने शादी की, इंटरकास्ट मैरिज मैंने की, तो मैंने अपनी मर्जी से की है। किसी का और ये कोई सजा भी? हाँ, ये कोई सजा नहीं, ये कोई गलती है, ये मेरी मर्जी थी कि मैं किसके साथ रहना चाहती हूँ, मैं किसके साथ शादी करना चाहती हूँ, ये मेरा पर्सनल चॉइस था। आप कोई नहीं होते उस पे हस्तक्षेप करने वाले, और खास करके तब जब गवर्नमेंट इसको कहिए कि प्रोत्साहित कर रही है, इसे बढ़ावा दे रही है कि आप इंटरकास्ट मैरिजेस करो। और कहीं अलग अलग राज्य में गवर्नमेंट खास करके प्रोत्साहन राशि भी प्रदान कर रही है कि लोग इससे जुड़े, लोग इसके बारे में जाने, धर्म से ऊपर उठे, धर्म से उठे। और यहाँ पे क्या है, सिर्फ जाति, इनके बड़े बड़े नेता भी यही कर रहे हैं, इनके बड़े बड़े नेता भी यही कर रहे हैं, सिर्फ धर्म के नाम पे देश का बंटवारा, राज्य का बंटवारा, जाति, समुदाय, यही सब ये कर रहे हैं। इनके विकास के मुद्दे कहाँ है, मुझे ये नहीं समझ में आता है। आप एक नेतृत्व कर रहे हो, आप नेता बनना चाह रहे हो, तो आपके क्षेत्र के सभी समुदाय, सभी जाति, सभी धर्म आपके होने चाहिए परिवार जैसे। ये नहीं कि मैं ये हूँ, वो ये है, वो ये है। ऐसे देश नहीं चलता, ऐसे कोई क्षेत्र, कोई जिला नहीं चलता, ना ही किसी जिले का विकास होता है। अगर आप इतने ही कंसर्न हो तो आप ये बोलो कि आपको अपने क्षेत्र में शिक्षा के लिए क्या करना है, आपको अपनी क्षेत्र की महिलाओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए क्या करना है। अभी हम अपने देश में अलग अलग जगहों पे देखते हैं कि महिलाएं कितनी असुरक्षित है। आप अपने क्षेत्र में महिलाओं को कैसे सुरक्षित रखना चाहते हैं, आप इस पे बात करें। आप अपने क्षेत्र के बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके एजुकेशन पे बात करें। अभी देखिए मैं आपको क्या बोलूं, जब हमारी सरकार ने कितनी कोशिश की, इंडिया गठबंधन ने कितनी कोशिश की, चाहे वो ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने की बात हो, उन्होंने खारिज कर दिया। बात अभी मैया सम्मान योजना जो इतना हाईटेक और इतना लोगों को पसंद आ रहा है, हमारी माताओं बहनों को, उस पे भी PIL दर्ज करने का उन्होंने कोशिश की। नियोजन नीति बनाने की कोशिश की, आगे बढ़ाया तो वहां पे उन्होंने PIL दर्ज कर दिया। 1932 खतियान को लाया तो उन्होंने उसको ये कर दिया। तो आप जो हम लेके जा रहे हैं कि हमारे राज्य का विकास हो, आप वो सब चीजों को, मुद्दों को दबा दे रहे हो, खारिज कर दे रहे हो, काट दे रहे हो, समझ रहे, उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहे हो। और आप सिर्फ जाति, धर्म, समुदाय पे ही अटके हो। तो क्या जातिवाद करके आप राजनीति करने आए हैं या विकास के मुद्दे से राजनीति करने आए? मुद्दे के साथ ही राजनीति हो सकती है, व्यक्तिगत हमले सिर्फ आदमी को कहीं ना कहीं पीछे करते हैं। आखिरी सवाल लेते हैं, और आपने वक्त निकाला है उसके लिए भी बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं। तो रश्मि जी, आखिरी सवाल ये है कि रश्मि प्रकाश अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं, और झारखंड में किसकी सरकार बनने जा रही है, क्या लग रहा है? झारखंड में इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनने जा रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और मैं अपनी जीत बिल्कुल, मैं श्योर हूँ कि मैं जीत रही हूँ, क्योंकि जो लोगों का प्यार मेरे साथ है, मेरी माताओं बहनों का प्यार मेरे साथ है, मेरे कार्यकर्ताओं का प्यार मेरे साथ है, मेरे कहिए कि यूथ जितने भी आते हैं, मेरे हम उम्र भाइयों का, उनका भी मेरे साथ प्यार है। तो मैं बिल्कुल आगे बढ़ रही हूँ, जीत रही हूँ, और इस क्षेत्र में लगातार मैं रह रही हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, समय निकालने के लिए। तो आत्मविश्वास से लबरेज रश्मि प्रकाश हमारे साथ बात कर रही थी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी हर बातों को रखा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।